हाँ ये दिख रहा है लोगो। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम इकबाल ममदानी। जैसे कि तमाम औरंगाबाद के लोग जानते हैं और पूरे इंडिया के लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और सभी पार्टी की अलग अलग तैयारी चालू है। उसी तरीके से औरंगाबाद में भी अलग अलग पार्टी चालू हो चुकी है राजनीति के लिए। तो उसी तरीके से हमारे आज अब्दुल समद बागवान साहब जो है वेल एजुकेटेड है, इनका एक मैंने बैनर देखा था और मैंने मेरे फेसबुक पे भी चलाया था कि भाई ये भी भावी एमपी है। तो जैसा कि सबको मालूम है कि मैं भावी लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे नगर सेवक बोलो, चाहे एमएलए बोलो, चाहे खासदार बोलो। तो उसी तरीके से आज रोशन गेट पे मेरे दोस्त की दुकान पे आया था मैं, तो ये मिल गए। तो आज हमने हमारे दोस्त को बुलाया है यूट्यूब वालों को कि भाई आओ और मेरे को हेल्प करो। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए अब मैं बात करता हूँ भाई खासदार अब्दुल समद बागवान से। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका मैंने एक बैनर देखा था कि आप वेल एजुकेटेड हैं और आप भी एमपी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सच है? इंशाअल्लाह मैं इस बार पूरा लड़ने की तैयारी में हूँ। आप पूरा लड़ने की तैयारी में हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आपने नगर सेवक नहीं चुने, एमएलए नहीं चुने, डायरेक्ट एमपी ए नहीं बी नहीं, डायरेक्ट जेड नहीं। जब 2014 में यहाँ पर एमआईएम पार्टी आई, अच्छा, तब एमआईएम पार्टी, अच्छा। एमआईएम पार्टी आई, तब हमने एमआईएम के लिए मेहनत करे, काम करे। और 15 में जब नगर सेवक का इलेक्शन आया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हमने टिकट मांगे और किसी कारण पार्टी की एक मसलिहतन पार्टी ने कहा कि आप बैठ जाइए, किसी और को टिकट दिया गया है। तो लिहाजा हम अपने तौर पर खामोश हो गए एमआईएम के बोलने पर। उसके बाद में फिर 2019 में जब विधानसभा का इलेक्शन आया, तब मैंने औरंगाबाद से टिकट न मांगते हुए मेरा जो मूल गांव है परड़ी शहर, परड़ी बैजनाथ, तो मैंने वहाँ से विधानसभा के लिए टिकट मांगा और वहाँ से एमआईएम ने सीट नहीं लड़ाई। जिसके कारण आपने पहले नगर सेवक मांगे, नगर सेवक एमआईएम पार्टी ने नहीं दी, तो आपने एमएलए की मांग ली। नगर सेवक नहीं दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो एमएलए की मांग ली। तो पहली बात आप ये बताइए कि आप में ऐसी क्या काबिलियत थी कि आप नगर सेवक बनेंगे, एमएलए बनेंगे? ऐसे क्या काबिलियत थी आप में कि आपको एमएम पार्टी नगर सेवक का टिकट दे देंगी? और कौन से वार्ड से मांगे थे आपने? ठीक है, मैं कटकटी गेट से मांगा था। अच्छा। शताब्दी नगर, पुलिस कॉलोनी, ये मेरे हद में आते थे। साहब ने शताब्दी नगर और कहाँ से? पुलिस कॉलोनी, नाहिद नगर से मांगे थे नगर सेवक का एमएम से। लेकिन अफसोस एमआईएम में उनको काबिलियत नहीं लगी थी कि क्या काबिलियत है, इसलिए टिकट इजी कर देते, नजरअंदाज कर देते। उसके बाद उन्होंने विधानसभा मांगे परली से, लेकिन वहाँ से भी अफसोस नहीं लड़े। तो ऐसा क्या काम करे आपने कि आप नगर सेवक बोल रहे हैं, विधानसभा बोल रहे हैं, नगर सेवक जाने दो, विधानसभा जाने दो, सीधा आप एमपी में आ गए? तो ऐसा क्या काम करे औरंगाबाद की जनता के लिए आपने? नहीं, जनता के लिए हमने अपनी ताकत के और इस्तेताद के हिसाब से जितना काम करना चाहिए था उतना करे। अच्छा। लेकिन अब जो लड़ने जा रहे हैं, तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री की पढ़ाई है, पार्लियामेंट्री स्टडीज़ बोल के, पोस्ट ग्रेजुएट पार्लियामेंट इन डिप्लोमा इन पार्लियामेंट्री स्टडीज़, ऐसी एक पढ़ाई अपन कर रहे हैं। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक है औरंगाबाद की जनता को बता, जनता इनका एजुकेशन देख लीजिए, क्या तक का एजुकेशन है आपका? मेरा एजुकेशन जैसा कि मेरा एजुकेशन मैं खासदार होने के बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एजुकेशन जो है, तो अमित शाह साहब ने प्रधानमंत्री होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हमारे जो है तो प्रधानमंत्री इतना पढ़े हुए हैं बोल के। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा, मैं दिल्ली जा रही नहीं ना, मैं रोशन गेट पे बात कर रहा हूँ औरंगाबाद की, मैं दिल्ली बोल रही ना आपको। नहीं तो ये आप तो प्रधानमंत्री बोल दे रहे, अमित शाह बोल दे रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एजुकेशन कहाँ तक हुआ आपका? तो आप प्रधानमंत्री ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, बाद में बताए थे, लेकिन औरंगाबाद की जनता जा रहा हूँ तो दिल्ली का है ना प्रधानमंत्री, लोकसभा है वो, लेकिन औरंगाबाद की जनता को बताना पड़ता है कि भाई ये कैंडिडेट इतना पढ़ा लिखा है, हम उनको वोट देना कि नहीं देना, ये बताइए। आपका बोलना है कि मैंने पहले बता देना। तो कहाँ तक पढ़े आप? अच्छा ठीक, मेरी पढ़ाई जो है तो BA DED है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा विद्यापीठ से किया हूँ। और अभी मेरी वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन पार्लियामेंट्री स्टडीज़ जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में ही चालू है, वहीं चालू है औरंगाबाद में। तो आप MP लड़ रहे, बरोबर है? तो आपने औरंगाबाद के ऐसे जनता के लिए क्या करे कि यार मैं MP बन सकता, मैं MP का इलेक्शन लड़ सकता? तो औरंगाबाद की जनता के लिए क्या काम करे, कैमरे में देख के बताइए जनता को। जनता सुनिए क्या क्या काम करे, आप औरंगाबाद की जनता को बताएंगे, बताइए। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैंने जनता के लिए जो किया उस बुनियाद पे जो है तो मुझे खासदार बनाएंगे। नहीं, जनता को देखना पड़ता है सर कि कौन से आदमी ने क्या काम करा कौम के लिए,
तो ही औरंगाबाद की जनता वोट देती है। आप बताइए जनता मैं को वही क्या काम बताना करे चाह आपने? रहा हूँ। एक तो मैंने जनता के लिए भी मेरी ताकत और मेरी हैसियत के हिसाब से काम किया, और दूसरी मैं जो है तो तालीम जो हासिल कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अभी चालू है, वो ये पढ़ाई है लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, ये तीनों सभाओं की जो है तो पढ़ाई मेरी चालू है। इसके कारण जो है तो मैं जनता से एक आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ उनकी कि इतनी ये बड़ी मालूमात की चाल है, वजह से लोकसभा, और विधानसभा, लोकसभा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने औरंगाबाद की जनता के लिए क्या काम करे कि वो- आपको वोट देना? उसमें से कुछ काम गिन के बताओ, ये बोलना चाहता अरे तो हूँ। जनता को बताना पड़ता है। जैसे कि जनता के लिए हमने ये काम करे कि मिसरवाड़ी के अंदर 2-3 साल पहले जब आस्तिक कुमार पांडे जी साहब थे म्यूनसिपल कमिश्नर, तब जो है तो वहाँ पर इतनी हैरानी और परेशानी हुई थी कि हर एक के घरों में पानी घुसा था अरे वाह। मिसरवाड़ी में, और छाती तक पानी था। यकीन मानो आप कि वहाँ पर जाने के लिए भी रास्ते में जो है तो आपको पानी में से ही जाना पड़ता था। उस समय रात भर हमारी माएँ और बहनें, उसमें सब समाज के लोग थे। आज भी मिसरवाड़ी के अंदर सिकंदर पार्क जो है वहाँ पर सारे समाज के लोग रहते हैं। हमारी माँ और बहनों ने मासूम बच्चों को जो है तो अपने कांधों के ऊपर और सरों के ऊपर लेकर खड़े हुए थे रात भर। तो सुबह में हमने 2-3 गाड़ी वहाँ पर वैक्यूम की और प्रेशर की और सारी गाड़ियाँ ले जाके जो है तो वहाँ का ड्रेनेज वगैरह जो चौकअप हुआ था वो पूरे करा के क्लीन करा के जो है तो वहाँ के लोगों को 2-3 घंटे के अंदर राहत दिलाई थी हमने। फिर बाद में हमने जो है तो नारेगांव के अंदर कचरे की गाड़ी नहीं आती थी, वहाँ पर कचरे की गाड़ी लगाए, भर बारिश के अंदर मैं फिरा, और वो भी वीडियो आपने भी देखे होंगे और जनता ने भी देखी मेरी वो काम। फिर मैं बड़े गांव के अंदर वहाँ पर पानी के लिए इतनी तकलीफ़ है, एक बावड़ी किसी ने वहाँ पर दान किया, कोई बड़ा साहब है, अग्रवाल साहब है शायद वो कोई, तो भी उन्होंने वो बावड़ी दान किए हुए हैं। तो उसको साफ़ सफाई कराने के लिए नगर पालिका को थोड़ा सा दबाव बना के मैंने तुरंत वो जो है तो बावड़ी साफ़ कराने का काम लिया। उसके बाद में हमारी जो जादूवाड़ी की मंडी है वो कभी जो है तो साफ़ सफाई होती नहीं थी, आधी अधूरी, इधर हो रही उधर नहीं हो रही। मैं वहाँ पर कंटिन्यू 9 दिन रुका, और सुबह जो है तो 11 बजे से जो काम शुरू होता था और 7-8 बजे वो काम खत्म होता था। तो आपने ये जो काम करे तो आपके खुद के पैसे से काम करे कि कॉर्पोरेशन के गाड़ी? पैसों से नहीं किया मैंने, साहब ने उनके बागवान साहब ने उनके जेब से 1 रुपये नहीं लगाए, बल्कि कॉर्पोरेशन में दबाव करे कि भाई गाड़ी लाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये काम के कारण ये एमपी के इलेक्शन में उतर गए, एक सोशल वर्कर काम करे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं यार मैं अब एमपी लड़ता हूँ। ये आपका मानना है? हाँ, मैं एमपी लड़ूंगा तो ये जो मेरे काम के हद थे ये थोड़ा वो महदूद था। अच्छा ये ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप दिल्ली पहुँच गए, मान लीजिए आप दिल्ली पहुँच गए, तो दिल्ली पहुँचने के बाद आप क्या काम करेंगे? लोकसभा में आप आवाज कैसे उठाएंगे? जो काम खासदार को करना चाहिए वो काम मैं इंशाल्लाह पूरे करूंगा। क्या काम करेंगे आप? क्या से मुराद ये है कि आजकल जो है तो हमारे मराठा समाज को जो है तो आरक्षण की जरूरत है। अच्छा। मुस्लिम समाज को आरक्षण की जरूरत है, मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत है। हमारे जरांगे पाटिल साहब भूख हड़ताल करे, क्या क्या करे, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बागवान साहब उनका रिजल्ट ला लेंगे। मराठा समाज के लिए लोकसभा में आवाज उठाएंगे। और इसके अलावा जैसा हमारे पास MIDC है। अच्छा। MIDC में हमारे पास बहुत सारा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, खाली स्पेस पड़ा हुआ है। तो हमारा काम ये रहेगा कि हम जब ऊंची पोस्ट पे जाते हैं तो लोगों की सहूलत के लिए इनको नौकरियां मिले, रोजगार मिले, इसलिए क्या करना पड़ता है कि वहाँ से बड़ी बड़ी MIDCों में कारखाने और कंपनियां लाना चाहिए। अभी आपने बोले कि आप मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाएंगे, पूरी जान तोड़ कोशिश करेंगे, पूरी जान तोड़ देंगे मराठा समाज के लिए। लेकिन अपने मुस्लिम समाज के लिए आप दिल्ली में आवाज क्या उठाएंगे? आप दिल्ली पहुंच गए तो क्या आवाज उठाएंगे? मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण के लिए भी आवाज उठाएंगे, मराठा समाज के आरक्षण के लिए भी आवाज उठाएंगे। और यहाँ की MIDC में बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां जितनी आ सकती, मैं अपने बलबूते पर कोशिश करके तो ये दो चीज हो गए, जितनी कंपनियां ला सकता लाऊंगा, और इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। जितनी कंपनी हो सके ये लाएंगे। अभी मेरे हिसाब से बिड़किन क्षेत्र में कंपनियां नहीं है इनके अनुसार, और आप नहीं कहेंगे है भी, और जितनी मैं ला सकता पूरी अच्छा, जो अपने मुस्लिम बच्चे जो बेरोजगार है उनके लिए आप क्या करेंगे? सेंट्रल में पहुंच गए तो अगर यही जो छोटी मोटी कंपनियां लाने के बाद ही रोजगार दिया जाता है, मतलब ये रोजगार उसी से व्यवसाय बढ़ता है। ये दिल्ली से रोजगार लेंगे, फ्री मुसलमान अपने कौम के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको आप नौकरी दिलाएंगे। सिर्फ मुस्लिम समाज की ही बात नहीं, मैं खासदार बनने के बाद अकेले मुसलमानों का खासदार नहीं रहूंगा। अच्छा। लिहाजा
औरंगाबाद हद के अंदर जितने 25-30 लाख जितनी भी लोग आबादी यहाँ पर जनसंख्या जीती है रहती है, सारों को मैं खासदार हूँगा तो मुझे सारों के लिए काम अच्छा, करना अब है। एक ये सवाल है, मुसलमान समाज अच्छा के आप लिए या ये सिर्फ मराठा अच्छा समाज के ये लिए, एक सवाल काम है, मुझे सबके लिए करना है। अच्छा अब ये एक सवाल है कि आप एमपी लड़ रहे हैं, बरोबर है, आपने एमपी के इलेक्शन में खुद ही मार ली है, तो टोटल औरंगाबाद ज़िले में कितने जेडपी सर्कल है, कितने बूथ है, कितने समाज के कितने कितने लोग हैं, कुछ तो आइडिया होंगी ना आपको, ये कितने और वोटर्स कितने हैं टोटल औरंगाबाद ज़िले में, वोटर्स कितने हैं? औरंगाबाद ज़िले की आबादी 29 से 30 लाख तक जाती, लेकिन वोटर्स की जो आबादी है जनसंख्या देखी जाए पिछले वोटर लिस्ट के हिसाब से, उस रिकॉर्ड के हिसाब से 19 के इलेक्शन के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23 से 25 लाख तक जाती वोटर की लिस्ट 25 के हिसाब से। लेकिन अभी जो नई यादी आएंगी उसमें कुछ नाम कटे या कुछ नाम बढ़े, ये नई यादी ये आने के बाद ही पता चलेगा। नवी यादी अभी तक डिवीजन कमिश्नर ने निकाला नहीं है, कलेक्टर ने नहीं निकाला है, शायद आपके फॉर्म भरने के बाद निकालेंगे कि बागवान साहब हमने निकाली, आप फॉर्म भरो और मेरे से यादी लेके जाओ। नहीं, जब भी यादी आएंगे ना, अभी क्योंकि नाम चढ़ाना चालू है, ऑनलाइन जो वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप चल रहा है वो अभी तक चालू है। वो जिस दिन यादी फुल हो, यादी एकदम मुकम्मल उनकी हो जाएंगी, उस दिन वो वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप है वो भी बंद हो जाएगा। आप बागवान समाज के हैं तो बागवान समाज 90% कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपक्ष लड़ रहे? तो नहीं, जब पार्टी लड़ रहे आप? नहीं, मैं तो अपक्ष लड़ रहा अच्छा। हूँ, लेकिन मेरा समाज मुझे क्यों हेल्प नहीं करेगा? क्योंकि मैं उनके अंदर का, उनके दरमियान का आदमी हूँ ना, इसलिए मुझे चुनेंगे ना। आपने जैसा ये मिसरवाड़ी में काम करे, ये काम करे, तो आपने बागवान समाज के लिए भी कुछ काम करे होंगे ना? कैमरे में देख के बताइए, आपने बागवान समाज के लिए क्या काम करे? ये मेरा मंडी का काम सिर्फ बागवान समाज के लिए नहीं था। अच्छा, मंडी का काम? हाँ, क्या काम है आपका मंडी में? मंडी के अंदर पूरी साफ सफाई कराना मुंह का खेल नहीं, आसान बात नहीं। नहीं, वो साफ सफाई का हो गया, लेकिन अभी आपका मंडी में कुछ कारोबार होगा ना? कहाँ? हमारा फ्रूट का ही कारोबार है। फ्रूट का तो मंडी में साफ सफाई कराना मुंह का खेल नहीं है, और बागवान साहब ने करे हैं, तो इसलिए ये एमपी बनने वाले हैं, और बागवान समाज पूरा उनको सपोर्ट करेगा। बागवान समाज ही नहीं करेगा, बल्कि हमारी जो मंडी है औरंगाबाद की, मराठवाड़ा की सबसे बिगेस्ट मंडी है। और इस मंडी के अंदर जो है तो मराठवाड़ा के ही नहीं और अदर ज़िलों के भी लोग जो है तो यहाँ से आके माल खरीदी करते हैं। लिहाजा उनको कचरे से और गंदगी की बदबू से बचाने के लिए मैंने वहाँ 9 दिन कंटिन्यू रहकर जो है तो काम किया है और पूरी साफ़ सफाई किया है। लिहाजा मुझे बागवान समाज तो वोट देगा ही देगा। वहाँ पर जितने मेरे हिंदू भाई की भी दुकानें हैं वो भी देंगे, और प्लस मुझे किसान और शेतकरी और ज़मींदार लोग भी वोट देंगे, क्योंकि मैंने सारों के लिए साफ़ सफाई करा के वहाँ पर जो है तो जगह अवेलेबल कराया है कारोबार के लिए। ये जादव मंडी में उन्होंने शेतकरी के लिए ये लिए, तो ये इनका बोलना है कि उन्होंने जादव मंडी में बहुत काम करे, तो जादव मंडी में जो काम करे उसके अनुसार ये आने वाले लोकसभा इलेक्शन में एमपी बन जाएंगे। ये मुझे लगता है, ये और उनको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने जादव मंडी में बहुत काम करे। इसके अलावा सर अभी आप चुन के आ गए, बरोबर है, तो इसके अलावा आपने कंपनी बोले, बेरोजगार बोले, और कुछ नए नए मुद्दे रोड के ताल्लुक से, ये ताल्लुक से। हाँ। अच्छा, ठीक, आपने रोड की बात जो करे, इंशाअल्लाह आने के बाद मेरे जहन में एक तरतीब है काम की, और मैं जब हाँ, जो रोड के ताल्लुक से आप बोले, क्या बोले उसी तरकीब? तो जो तरतीब है, जिस तरतीब से चलना, अगर ये एमपी बन जाते हैं तो इनके पास जो तरकीब है वो किसी के पास तरकीब नहीं होंगी, तो आप औरंगाबाद की जनता को तरकीब बोले तो आइडिया, हाँ, जो आइडिया इनके पास है वो कोई एमपी के पास नहीं है हिंदुस्तान में। बताइए आप क्या आइडिया है औरंगाबाद की जनता को? ये है कि हमारे पास जो फंड आता है औरंगाबाद शहर के लिए, अच्छा, तो हम आते बराबर हमारे लिए औरंगाबाद शहर को आता है कि पर्टिकुलर एमपी को इतना फंड मिलता है साल का? पर्टिकुलर एमपी को अलग मिलता है, औरंगाबाद शहर का जो खाता है उसको एक अलग मिलता है म्यूनसिपलिटी के लिए। तो जो जिसके लिए आता है उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका ये है मेरे जहन में, बताइए, कि सबसे पहले हमने जो है तो रोड का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, पहले रोड बना दिया जाता है और फिर बाद में उसको खोदने का काम किया जाता है ड्रेनेज बनाने के लिए, फिर उसको खोदा जाता है पाइपलाइन डालने के लिए, फिर उसको खोदा जाता है लाइट की वायर डालने के लिए। तो बिल्कुल ये बेढंगा तरीका है। ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया है, मैं रिपीट करना चाहूँगा मैं औरंगाबाद की जनता के लिए, प्लीज़ आप मेरे लिए वापस से बोलिए औरंगाबाद की जनता को। ये तरीका बिल्कुल गलत है। उसका ऐसा करना चाहिए, जो भी फंड आता है तो सबसे पहले हमको
लिए खुदाई करना चाहिए, उसके बाद में पानी का पाइपलाइन बिछाना चाहिए, उसके बाद में जो लाइट के वायरिंग आती है जो अंडरग्राउंड चालू है अभी फ़िलहाल टोटल स्मार्ट सिटियों में ये स्कीम चालू है और मुंबई पूना के अंदर भी ये पूरी बिक चुकी है। तो औरंगाबाद के अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही नियम के साथ काम करना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में नंबर आता है रोड बनने का, तो रोड सबसे लास्ट में बनना चाहिए और उसके पहले ये सारे काम होना चाहिए। ये खुद मैं भी करूँगा और सारे लोगों को, गुत्तेदारों को, आमदारों को और मेरे हद में जितने भी नगर सेवक होते हैं, सरपंच आएंगे, सारों को बुला के बोलूँगा कि काम यही तरतीब से चलेगा, यही तरतीब से करना पड़ेगा। ये तरकीब है, तो ये तरकीब आप लोग, हाँ, नहीं, ये तरतीब काम चल रहा है। क्या बोले आपने? ये हिसाब से काम नहीं हो रहा। ये हिसाब से काम नहीं हो रहा। तो ये तरकीब आप लोकसभा के स्पीकर को बताएंगे कि सुन लो मेरी आवाज, मेरे पास ऐसी आइडिया आई है, मेरे पास ऐसी तरकीब आई है। ये तरतीब नहीं, लोकसभा के स्पीकर को ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात हर कोई लोकसभा के स्पीकर को बोलता है ना? नहीं, अरे हर कोई MP लोकसभा के स्पीकर को बोलता है ना, उनको अध्यक्ष बनाते ना लोकसभा का। वो वहाँ पर जो चीज़ पास हो गई, संक्शन हो गया स्पीकर के पास, पार्लियामेंट में 6 समितियाँ काम करती सब। अच्छा। 6 समितियों के आधार स्पीकर जो है तो उसका निर्णय और फैसला देता है। लिहाजा ये सब फंड आने के बाद ये काम ये स्पीकर से नहीं करवाए जाते, ये वहाँ से पास होने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर का, आमदार के जो विभाग है उसको उसके विभाग में काम करना पड़ता है। फिर उसके नीचे जो नगर सेवक है या उसके नीचे जो सरपंच है उनके ये काम है, तो उनको सारों को बुला के ये मीटिंग करके इस तरतीब से काम करने के लिए उनको हिदायत देना अच्छा, पड़ेगी। पूरे लोकसभा कितनी सीटें टोटल पूरे इंडिया में? लोकसभा की जो सीटें हैं वो ज़िला कम ज़्यादा होने के हिसाब से होती है, लेकिन अब तक की जो 24 के पहले अब जो ज़िले नए नहीं बने, नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टोटल इंडिया में MP कितने हैं? वही बोल रहा हूँ मैं कि ज़िले कम ज़्यादा होते रहते। अब अगर ज़िले कुछ बढ़ते हैं तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक 24 के इलेक्शन से पहले अभी जो लोकसभा बर्खास्त हो गई, ये इनकी जो लोकसभा की जो सीटें थी इनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद अभी तक 543 सीट थी और अब जितने ज़िले बढ़ सकते हैं बड़े होंगे। तो अभी अभी मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारा एंटरटेनमेंट मैंने औरंगाबाद की जनता को कर दिया हूँ और जनता मुझे कमेंट में बताएगी कि ये एंटरटेनमेंट मेरा कैसा लगा आपको। अच्छा, आपको वोट कितने मिलेंगे? एक अंदाजा तीर तो मारेंगे ना कि मेरे को इतने मिलेंगे, 5 लाख 6 लाख, ऐसा एक अंदाजा। वो तो गिनने में जब अपन गिनते तो मालूम पड़ता कितने मिले, घोड़ा मतलब सामने रहता, एक अंदाजा। अच्छा ठीक, मैं अंदाज़ा तो नहीं बता सकता, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है और अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद है कि मुझे इतने वोट मिलेंगे कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगा और मैं खासदार हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो इतने वोट मिलेंगे कि ये खासदार बन जाएंगे। अब ये तो वक्त बताएंगे 4 जून को कि हमारे बागवान साहब दिल्ली पहुंचते कि कहाँ पहुंचते मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूरी तरीके से निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से निकलेंगे। ये 4 जून को पूरा औरंगाबाद देखेगा और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। तमाम लोग भी मेरे लिए दुआ करो कि अब्दुल समद बागवान इस बार खासदार हो जाए और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निकलेंगे। आप देखते रहिए ममदानी न्यूज़ एंटरटेनमेंट। 4 जून को पता चल जाएगा कि अब्दुल समद बागवान कितने की लीड से निकलेंगे, ये तो वक्त बताएंगे। मेरी शुभकामनाएं बागवान साहब के साथ है कि बहुत बड़ी लीड से निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।